उठ कि अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है। उठ कि अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है। मशरिक़ो मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट, आज मैं फाइनली आप लोगों के लिए यानी क्लास 10th यानी मैट्रिक वालों के लिए आज मैं VVI क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज पर मुश्तमिल है। स्टूडेंट, जिस तरीके से आप लोगों ने कमेंट कर ये बतलाया कि सर आप ऐसे क्वेश्चन को यकजा करके पढ़ाइए जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाला है, तो मैंने आज फाइनली आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। स्टूडेंट, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को अंतिम तक देखेंगे, इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। और कोई नए स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट वह सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। क्या है यहाँ सवाल नंबर 1 में क्या है कि जिस नज़्म में अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ की जाती है उसे क्या कहते हैं, है ना। ऑप्शन ए है नात, ऑप्शन बी है हम्द, ऑप्शन सी है कसीदा, ऑप्शन डी है गज़ल। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी। क्या होगा? बी, यानी जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है उसे हम्द कहते हैं। जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है उसे नात कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है कि गुलाम का मुअन्नस क्या है ना। तो ऑप्शन ए है बच्चा, ऑप्शन बी है बच्ची, ऑप्शन सी है लौंडी, ऑप्शन डी है लड़का। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आज यहाँ सी, यानी गुलाम का मुअन्नस है लौंडी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि आज की इस क्लास के अंदर आज आपको देखने को मिलेगा, यानी बुक से यानी दरक्षा किताब से, यानी जितनी सब क्या है चैप्टर है, सबक है, उन तमाम सबक से मैंने उन क्वेश्चनों को यकजा किया है और उन क्वेश्चनों को जो हम और आप जानते हैं उर्दू ग्रामर के नाम से, उस क्वेश्चन को मैं यकजा करके पढ़ा रहा हूँ। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। आज इस तरीके से तैयारी करना है कि हम एग्ज़ाम हॉल में सिस्टम फाड़ कर लिख सकें। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि शबनम कमाली कब पैदा हुए। ये भी आपका VVI क्वेश्चन है। यहाँ ऑप्शन ए है सन 1938, ऑप्शन बी है सन 1940, ऑप्शन सी है सन 1911, ऑप्शन डी है सन 1910। तो स्टूडेंट, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ए, यानी शबनम कमाली जो है सन 1938 में पैदा हुए, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है पाँव फैलाना का क्या माना है। ये आपका मुहावरा है। ऑप्शन ए है हद से बढ़ना, ऑप्शन बी है पाँव दराज करना, ऑप्शन सी है भागने की कोशिश करना, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी पाँव फैलाने का मतलब होता है, माना होता है हद से बढ़ना, है ना। कहावत है ना कि आप हद से ज़्यादा क्या है पाँव फैला लिए, यानी क्या है पाँव फैला लिए, यानी ये भी कहावत है कि चादर से ज़्यादा पाँव नहीं फैलाना चाहिए, यानी अपनी औकात से ज़्यादा, है ना, चाहे वो कोई भी लाइन से हो, नहीं बढ़ाना चाहिए, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है कि उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कब हुआ। ऑप्शन ए है 20वीं सदी, ऑप्शन बी है 19वीं सदी, ऑप्शन डी है 16वीं सदी, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी में हुआ, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन आपका VVI है, आप इसे जहनो दिमाग में बैठा लें, इंशाल्लाह यही आपका एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। स्टूडेंट, आगे देख लेते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है कि इब्ने हैदर किसकी मिसाल है ना। ऑप्शन ए है खिताब, ऑप्शन बी है लक़ब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका सी, यानी इब्ने हैदर ये मिसाल है कुन्नियत का, और खिताब कहते हैं वह नाम जो हुकूमत की जानिब से या उमरा की जानिब से एजाज़ी तौर पर दिया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, खिताब कहेंगे, जैसे खान बहादुर। और ऑप्शन बी है यानी लक़ब किसको कहते हैं, यानी वह नाम जो आवाम की तरफ से अच्छाई या बुराई की
वजह से मिल जाए, जैसे बुलबुले हिंद। और उर्फ कहते हैं वो नाम जो वालिदैन यानी पेरेंट्स असली नाम के अलावा रखते हैं, जैसे बब्बू है ना, लबली है ना, बबली वगैरह। तो यहाँ जो है इब्ने हैदर ये कुन्नियत की मिसाल है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 7 में पूछा गया कि उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाने का नाम क्या है। ऑप्शन ए है अंगारे, ऑप्शन बी है नसीर और खदीजा, ऑप्शन सी है भाभी जान, ऑप्शन डी है शायद। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी उर्दू के पहले मुख्तसर अफसाने का नाम है नसीर और खदीजा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 17 में पूछा गया 7 में पूछा गया है कि ईदगाह क्या है ना। ऑप्शन ए है मारिफा, ऑप्शन बी है फाइल, ऑप्शन सी है इसमें ज़र्फ, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी ईदगाह ये क्या है, इसमें ज़र्फ है। जैसा कि आपको मैं इससे पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, ज़र्फ की 2 किस्में हैं, ज़र्फ ज़मान और एक ज़र्फ मकान। ज़र्फ ज़मान से मुराद होता है वक्त और घड़ी, जैसे दोपहर, शाम, सुबह, और मकान से मुराद होता है जगह। तो ईदगाह क्या एक जगह है जहाँ पर हम लोग क्या है ईद की नमाज अदा करते हैं। तो इस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, यानी ईदगाह क्या है इसमें ज़र्फ है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 8 में पूछा गया है कि उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कब छपा। स्टूडेंट ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है, यानी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए है यहाँ सन 1905, ऑप्शन बी है सन 1903, ऑप्शन सी है सन 1906, ऑप्शन डी है सन 1967। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना सन 1903 ईस्वी को छपा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 9 में जो आपकी स्क्रीन पर है क्या पूछा गया है कि जमा हाजिर की मिसाल कौन है। ऑप्शन ए है वह, ऑप्शन बी है तुम, ऑप्शन सी है तुम लोग, ऑप्शन डी है इन मैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा क्या सी, यानी जमा हाजिर की मिसाल है तुम लोग, है ना। एक तो होता है जमा, जैसे हम लोग बोलते हैं इसमें जमा अस्मा, या जमीन की जमा जमीनों, या इस तरीके से जो भी हो। लेकिन यहाँ जमा हाजिर, हाजिर के माने तो प्रेजेंट। तो यहाँ तुम लोग यानी जो लोग यहाँ मौजूद होगा उसी को तो हम बोल सकते हैं ना कि तुम लोग। तो यहाँ जमा हाजिर की मिसाल तुम लोग है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 10 में जो आपके स्क्रीन पर है कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ। ऑप्शन ए है सन 1936, ऑप्शन बी है सन 1916, ऑप्शन सी है सन 1830, ऑप्शन डी है सन 1925। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, क्या होगा ए, यानी तरक्की पसंद तहरीक का आगाज सन 1938 ईस्वी को हुआ, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 11 में क्या पूछा गया है कि गरीब की सिफत क्या होगी, है ना। सिफत के माने होते हैं खूबी, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई हो। तो सिफत क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे, खूबी को। ऑप्शन ए है गुरबा, ऑप्शन बी है गुरूर, ऑप्शन सी है गारिब, ऑप्शन डी है गुरबत। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी गरीब की सिफत है गुरबत, है ना, इफलास। और गुरबा जो है गरीब की जमा है, तो ये तो ऑप्शन ए हो ही नहीं सकता है। और गुरूर तो ये कोई और चीज़ है जिसके माने घमंड होते हैं। गारिब उसको कहते हैं जिसको हम, गारिब का माना होता है क्या, किसी को जलील करना, है ना, गैरत करना, उसी से है। तो यहाँ ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 12 में जो आपकी स्क्रीन पर है क्या पूछा गया है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन किस मौजू यानी किस टॉपिक के प्रोफेसर थे। ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है अंग्रेजी, ऑप्शन डी है नफ्सियात। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या डी, यानी सैयद मोहम्मद मोहसिन जो है नफ्सियात मौजू के क्या थे, प्रोफेसर थे, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 13 में है कि इनमें लाहिका क्या है। स्टूडेंट पहले ये समझना है कि लाहिका कहते किसको हैं। जब आप लाहिका के बारे में समझ जाएंगे या साबिका के बारे में समझ जाएंगे तो स्टूडेंट कलम तोड़ कर आप क्या है वहाँ टिक कर सकते हैं। यहाँ है कि लाहिका कहते हैं वो लफ्ज़ जो मानादार लफ्ज़ के बाद में लगे और उस लफ्ज़ के मिलने से कोई नया माना पैदा हो जाए, कोई नया माना देने लगे, तो उसी को बोलेंगे लाहिका। लाहिक माना होते बाद में क्या है, मिलने वाला, मानादार लफ्ज़ के बाद में आने वाला। और साबिका होते हैं, साबिक माने ही होता है पहले। जैसे हम लोग यहाँ बोलेंगे, जैसे यहाँ है ऑप्शन ए है कब्रिस्तान, ऑप्शन बी है बाअदब, ऑप्शन सी है बेवफा, ऑप्शन डी है बावफा।
तो स्टूडेंट यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी कबर। कबर तो एक मानादार है ना जिसमें मुर्दे को दफन किया जाता है, तो कबर और सतान है ना, सतान आकर कब्र में मिल गया तो कब्रिस्तान से मुराद की, यानी वो कब्रिस्तान जहाँ बहुत सारे मुर्दे मदफून हो यानी दफन किया गया हो। तो यहाँ जो है बाद में आके लगा कौन सा लफ्ज है, ये सतान। और बा अदब में जो है ये क्या है, अदब एक मानादार लफ्ज है और बा आके लग गया यानी अदब से पहले लगा तो ये आपका साबिका हो गया, साबिक माने पहले, और यहाँ सतान जो है बाद में लगा तो ये हो जाएगा लाहिका, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके के क्वेश्चन आप कहीं भी आएगा आप वहाँ कलम तोड़ कर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 14 में पूछा गया है कि फरार किस सिन्फ से ताल्लुक रखता है। ऑप्शन ए है अफसाना, ऑप्शन बी है ड्रामा, ऑप्शन सी है नावल, ऑप्शन डी है मकाला। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी फरार जो है सिन्फ अफसाना से ताल्लुक रखता है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 15 में पूछा गया है कि जुमला किससे बनता है। ऑप्शन ए है फेलों से, ऑप्शन बी है इसमों से, ऑप्शन सी है हरफों से, ऑप्शन डी है लफ्जों से। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी जुमला जो है लफ्जों से बनता है, हरफों से कई हरफ मिलकर लफ्ज बनता है और कई लफ्जों से एक सेंटेंस से बनता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 16 में क्या पूछा गया है कि कमर जहां की पहली कहानी कौन सी है। ऑप्शन ए है चार चेहरे, ऑप्शन बी है चारागर, ऑप्शन डी है अजनबी चेहरा, ऑप्शन डी है जुनून वफा। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी कमर जहां की पहली कहानी ये आपका जुनून वफा है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 17 में पूछा गया है कि वाव मजहूल की मिसाल। पहले तो हमको ये समझना है कि वाव मजहूल कहते किसको है। एक होता है वाव मारूफ और एक होता है वाव मजहूल। जैसे हम लोग बोलते हैं वो आवाज जिसको मुकम्मल तौर पर पढ़ा जाए, जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, खूब, खवापेश खू, यानी वाव साकिन से पहले पेश हो तो उसको वाव मारूफ कहते हैं, और वाव साकिन से पहले जबर हो तो उसको क्या कहेंगे, वाव मजहूल कहेंगे, यानी अच्छी तरीके से यानी मुकम्मल तरीके से वाव पढ़ा ना जाए उसे वाव मजहूल कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए है मोर, ऑप्शन बी है दरखास्त, ऑप्शन सी है ख्वाब, ऑप्शन डी है हूर। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी वाव मजहूल की मिसाल है मोर। क्या है, मोर। मोर को हम क्या है बिल्कुल सही तरीके से हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो इस वजह से क्या हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 18 में पूछा गया है कि जुनून वफा कब छपी, है ना, जुनून वफा कब छपी। ऑप्शन ए है सन 1950, ऑप्शन बी है सन 1960, ऑप्शन सी है सन 1966, ऑप्शन डी है सन 1970। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका सी। क्या हो जाएगा, सी, यानी जुनून वफा सन 1966 ईस्वी को छपी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 19 में पूछा गया कि एराब किसे कहते हैं, है ना। एराब अगर हर्फ के ऊपर ना हो तो हम कोई भी वर्ड अरबी के हो या दीगर और चीज़ हो, जैसे अरबी हो या उर्दू हो, उर्दू तो हम समझ जाते हैं हमारी लैंग्वेज है, लेकिन अगर एराब नहीं होगा तो हम अरबी वर्ड को नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन ए है ज़बर को, ऑप्शन बी है जहर को, ऑप्शन सी है पेश को, ऑप्शन डी है जेर ज़बर और पेश को। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी एराब जो है ज़बर जेर पेश को कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 20 में पूछा गया है क्या है कि आशियाना किस तरह का अफसाना है। आशियाना किस तरह का अफसाना है। ऑप्शन ए है नफ्सियाती, ऑप्शन बी है समाजी, ऑप्शन सी है रूमानी, ऑप्शन डी है जासूसी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी आशियाना जो है नफ्सियाती अफसाना है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं बार बार यही कह रहा हूँ, स्टूडेंट अल्लाह ने आपको वक्त दिया है, इस वक्त को आप कारगर बनाइए, और आपके पास ओनली क्या है 16 से 17 दिन बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम में। अगर आपने यही 16-17 दिन लगकर मेहनत से पढ़ लिया तो आपका 1 साल की पढ़ाई इन्हीं 10-15 दिन में हो जाएगा, है ना। क्यों, इस वजह से कि मैं ला ही रहा हूँ ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम में आएगा, है ना। मैं
इस वजह से ला रहा हूँ कि इनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बिल्कुल उर्दू ही नहीं आ रही है। कम से कम इस अब क्वेश्चन को रट कर, है ना, रट लेंगे और अपने जहन में बैठा लेंगे तो वहाँ एग्ज़ाम हॉल में कलम तोड़ के लिख सकेंगे। और मैं आपसे यही अदबन गुजारिश करूँगा स्टूडेंट कि आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, और कोई नए स्टूडेंट्स हो तो वह सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेल आइकन को दबाना ना भूलेंगे, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आसानी से आप क्या उस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 21 में यानी 21 में क्या पूछा गया है कि आगाज की जिद क्या होगी। जिद माने होता है उल्टा। ऑप्शन ए है आखिरत, ऑप्शन बी है अंजाम, ऑप्शन सी है खत्म, ऑप्शन डी है खात्मा। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी आगाज की जिद होगी अंजाम। आगाज माने इब्तिदा, अंजाम माने क्या होता है आखिरी, खत्म। तो इस वजह से हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 22 में यानी 22 में पूछा गया है कि निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमूए का नाम क्या है। ऑप्शन ए है गुहान, ऑप्शन बी है आंख मचोली, ऑप्शन सी है अनोखी मुस्कुराहट, ऑप्शन डी है चार चेहरे। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ क्या, ए, यानी निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमू है। निगार अजीम के दूसरे अफसानी मजमू का नाम है गोहन, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगर यही क्वेश्चन होता कि निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमू का नाम है क्या है, तो वो क्या होगा अक्स। पहले अफसानवी मजमू का नाम क्या होगा अक्स, और अगर कह रहे हैं दूसरे अफसानवी मजमू का नाम तो ये क्या हो जाएगा गोहन, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 23 में यानी 23 में पूछा गया कि अर्ज की जमा क्या होगी, है ना। अर्ज के माने होते हैं जमीन, तो कह रहे हैं उसकी जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है अराजी, ऑप्शन बी है आराज, ऑप्शन सी है उरूज, ऑप्शन डी है अरजात। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी अर्ज की जमा अराजी होगी, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 24 पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग की संगीन मसला, है ना, ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला है, इसकी नौइयत क्या है। ऑप्शन ए है इस्लामी, ऑप्शन बी है बैनुल अक़वामी, ऑप्शन सी है सियासी, ऑप्शन डी है रूमानी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या बी, क्या हो जाएगा बी, यानी ग्लोबल वार्मिंग संगीन मसला है, इसकी नौइयत है बैनुल अक़वामी, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 25 में यानी 25 में पूछा गया है कि साद की जिद क्या होगी। साद में होता है नेक वक्त। ऑप्शन ए है सफर, ऑप्शन बी है साद, ऑप्शन सी है सिफात, ऑप्शन डी है नहस। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी साद की जिद होगी नहस, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर 26 में यानी 26 में पूछा गया है कि ज़मीन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन बी है तमाज़न, ऑप्शन सी है अफसोसनाक, ऑप्शन डी है खतरनाक। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ए, यानी ज़मीन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट ये भी आपका VVI क्वेश्चन है ना, इसको ज़हन नशी कर लें। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं, सवाल नंबर 27 में पूछा गया कि कलमा की कितनी किस्में हैं, है ना। कलमा की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 3। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी कलमा की कुल 3 किस्में हैं। कौन कौन, इस्म फेल हर्फ, क्या इस्म फेल हर्फ, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट, सवाल नंबर
27 में पूछा गया है कि असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ कौन है ना। ऑप्शन ए है सुहैल, ऑप्शन बी है कमर जहां, ऑप्शन सी है हाली, ऑप्शन डी है सर सैयद अहमद खां। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी असबाब बगावत हिंद के मुसन्निफ है सर सैयद अहमद खां। यानी हिंदुस्तान की आज़ादी में यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद किया था, बगावत किया था, वो कौन थे? यानी ये जो किताब लिखे हैं इनके मुसन्निफ है सर सैयद अहमद खां, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 29 में। यहाँ पूछा गया है कि हकीकत की जिद क्या होगी। ऑप्शन ए है मजाज, ऑप्शन बी है मजा, ऑप्शन सी है मजाज, ऑप्शन डी है असल। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी हकीकत की जिद मजाज होगी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मजाज तो स्टूडेंट यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको क्या सही माने में मालूम होगा तो आप वहाँ धीरे से टिक कर सकते हैं कि मजाज यानी जा से जो लिखा है वो सही होगा, ना कि कोई और सही होगा, ये जो जिम से लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या है मजाज, यहाँ जो जा से लिखा हुआ है वही सही होगा, ना कि इसके अलावा सही होगा, है ना। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर क्या है 29 में। 28 में पूछा गया है कि सन 1857 के गदर के वक्त सर सैयद कहाँ थे। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है बिजनौर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है आगरा। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी सन 1857 के गदर के वक्त सर सैयद अहमद खां बिजनौर में थे, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 30 में यानी 30 में क्या पूछा गया है कि दर्ज झैल में इसमें मुसग्गर कौन है। मुसग्गर पहले तो इसके बारे में हमें जानना है कि आखिर मुसग्गर कहते किसको हैं। मुसग्गर तो स्टूडेंट सगीर से बना है, अरबी वर्ड है, उसी के वजह इसमें तफजील है मुसग्गर, है ना। यानी मुसग्गर कहते हैं, सगीर कहते हैं छोटी चीज़ को, और कबीर बोलते हैं बड़ी चीज़ को। जैसे बोलते हैं अंत सगीर, क्या तुम छोटे हो, और अना कबीर, मैं बड़ा हूँ। तो उसी से क्या है इसमें तफजील के वजन पर क्या है मुसग्गर है। तो यहाँ है कह रहे हैं कि दर्ज झैल में इसमें मुसग्गर कौन है। ऑप्शन ए है बागीचा, ऑप्शन बी है बाग, ऑप्शन सी है बाजार, ऑप्शन डी है रेगिस्तान। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या ए, यानी दर्ज झैल में इसमें मुसग्गर है बागीचा, और बाग क्या हो जाएगा आपका इसमें मुकब्बर हो जाएगा। अगर यहाँ इसमें मुसग्गर की जगह मुकब्बर पूछता तो लफ्ज़ भी सही होता, लेकिन यहाँ मुसग्गर के बारे में कह रहे हैं तो यहाँ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 31 में क्या पूछा गया है कि अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1934, ऑप्शन बी है सन 1936, ऑप्शन सी है सन 1950, ऑप्शन डी है सन 1955। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी अब्दुल मुगनी की पैदाइश जो है सन 1934 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 32 में पूछा गया है कि शब्बीर हसन खां जोश में जोश क्या है। ऑप्शन ए है लक़ब, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है तखल्लुस, ऑप्शन डी है कुन्नियत। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी शब्बीर हसन खां जोश में जोश जो है तखल्लुस है। तखल्लुस कहते किसको है भाई, तखल्लुस कहते हैं शायर का वह मुख्तसर सा नाम जो शेर के आखिर मिसरा में इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा जोश भी क्या हो जाएगा तखल्लुस हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 33 में पूछा गया है कि अब्दुल मुगनी का ताल्लुक किस रियासत से था। यानी रियासत बोलते हैं स्टेट को, सूबा को। यहाँ ऑप्शन ए है यूपी, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका सी, यानी अब्दुल मुगनी का ताल्लुक रियासत यानी स्टेट बिहार से था, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 34 में पूछा गया है कि जाहिद कल पटना जाएगा, ये ज़माना की कौन सी किस्म है। आपको मालूम है कि ज़माना की 3 किस्में हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर।
जैसे माजी, हाल और मुस्तकबिल। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जाहिद कल पटना जाएगा, यानी आइंदा के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह ऑप्शन ए है माजी, ऑप्शन बी है हाल, ऑप्शन सी है मुस्तकबिल, ऑप्शन डी है माजी तमन्नाई। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी जाहिद कल पटना जाएगा, ये जमाना की मुस्तकबिल किस्म है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 35 में क्या पूछा गया है जो आपके स्क्रीन पर है। भीमराव ने कौन सा मजहब इख्तियार किया? स्टूडेंट ये आपका VVI क्वेश्चन है, क्योंकि भीमराव के बारे में आजकल क्या सोशल मीडिया में बहुत तस्करा है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ ले। अगर आपने अच्छी तरीके से आज की इस क्लास को देख लिया तो स्टूडेंट यही क्लास आपके लिए काफ़ी हो जाएगा, फिर इस तरह की क्लास देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ ऑप्शन ए है, क्या रहे हैं कि भीमराव ने कौन सा मजहब इख्तियार किया? ऑप्शन ए है इस्लाम, ऑप्शन बी है जैन, ऑप्शन सी है पारसी, ऑप्शन डी है बुद्ध। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी भीमराव ने बौद्ध मजहब इख्तियार किया। जिस तरीके से भीमराव, हालांकि वो इस्लाम कबूल करने आए थे और उन्होंने गांधी जी से पूछा क्या मैं इस्लाम कबूल करूं, क्या इस्लाम मेरे लिए अच्छा है? उन्होंने क्या इस्लाम में तुम क्या देवबंदी बनना चाह रहे हो, या वहाबी बनना चाह रहे हो, या बरेली बनना चाह रहे हो, या शिया बनना चाह रहे हो, या सुन्नी बनना चाह रहे हो? तो कौन सा मुसलमान बनना चाह रहे हो? तो उनको समझ में नहीं आया, तो खैर उन्होंने क्या है, बुद्ध मजहब इख्तियार किया, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 36 में पूछा गया है कि अच्छा लड़का में कौन सी निस्बत है? ऑप्शन ए है मुज़ाफ मुज़ाफिर, ऑप्शन बी है मुब्तदा खबर, ऑप्शन सी है मौसूफ सिफत मौसूफ, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ सी, यानी अच्छा लड़का में सिफत मौसूफ की निस्बत है। जैसे अच्छा हो गया क्या आपका सिफत, और मौसूफ कौन हो गया? लड़का। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि सिफत कहते हैं अच्छाई या बुराई को, खूबी को कहते हैं, चाहे वो खूबी अच्छा हो या बुरा हो। किसकी? जिसकी खूबी बयान की जाए उसको मौसूफ बोलेंगे और खूबी को सिफत बोलेंगे। तो यहाँ अच्छा लड़का क्या है, इसमें कौन सी निस्बत है? सिफत मौसूफ की, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 38 में क्या पूछा गया है कि भीमराव को कौन सा एजाज मिला, है ना? ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी है भारत रत्न, ऑप्शन सी है पद्म भूषण, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी भीमराव को भारत रत्न एजाज मिला, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 39 में, है ना? क्या पूछा गया है कि भीमराव की वफात कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1950, ऑप्शन बी है सन 1951, ऑप्शन सी है सन 1955, ऑप्शन डी है सन 1956। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी भीमराव की वफात यानी इंतकाल सन 1956 ईस्वी को हुई, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 40 में क्या पूछा गया है। इसके बाद आपका और 10 क्वेश्चन रह गया इंशाल्लाह, फिर इसी तरीके से पूरी क्लास मुकम्मल हो जाएगा। कह रहा है उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है हादी रुस्वा, ऑप्शन बी है बेदी, ऑप्शन सी है सर सैयद, ऑप्शन डी है आगा हश्र। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका क्या है? डी। क्या हो जाएगा? डी, यानी उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? आगा हश्र को, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 41 में पूछा गया है कि इनमें मफूल की पहचान कीजिए। मफूल कहते हैं जिस पर काम का असर पड़े, यानी फेल का असर पड़े। जैसे जाहिद ने किताब पढ़ा, तो जाहिद हो गया पढ़ने वाला, तो जाहिद हो गया फाइल, और किस चीज़ को पढ़ा? पढ़ना हो गया फेल, और किस चीज़ को पढ़ा? किताब को, तो किताब क्या हो गया? मफूल। यानी काम का असर जिस पर पड़े या जिस पर काम मुकम्मल हो उसे मफूल कहते हैं। तो यहाँ यह करें मफूल की पहचान कीजिए। करें गिरफ्तार, ऑप्शन बी है गिरफ्तार, ऑप्शन सी है गिरफ्त, ऑप्शन डी है गुरेज। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी इनमें मफूल गिरफ्तार है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 43 में क्या पूछा गया है कि ड्रामा का लाजमी आंसर क्या है ना? ड्रामा का लाजमी आंसर क्या है? ऑप्शन ए है स्टेज, ऑप्शन बी है पर्दा, ऑप्शन सी है किरदार, ऑप्शन डी है मुकालमा। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी ड्रामा का लाजमी आंसर क्या है? स्टेज है, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर
44 में पूछा गया कि वो लफ्ज जो इसम के बदले इस्तेमाल होते हैं क्या कहते हैं भाई। ऑप्शन ए है मुस्दर मसदर, ऑप्शन बी है ज़मीर, ऑप्शन सी है हासिल मसदर, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी वो लफ्ज है जो इसम के बदले में इस्तेमाल होते हैं उसे ज़मीर कहते हैं, जिसको प्रोनाउन के नाम से हम जानते हैं, है ना, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 45 में क्या पूछा है, आर्यभट्ट ने किस साइंस सिद्धांत की रहनुमाई की। ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी है टॉमस एडिशन, ऑप्शन सी है पाइथागोरस, ऑप्शन डी है अबुल कलाम आजाद। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या सी, क्या सी, यानी आर्यभट्ट ने पाइथागोरस साइंस सिद्धांत की रहनुमाई की, यानी उनके नक्शे कदम पर चली, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 46 में। इसके बाद आपका सिर्फ 4 क्वेश्चन रह गया। कह रहा खिलाड़ी क्या है। ऑप्शन ए है इसमें फाइल, ऑप्शन बी है इसमें मफूल, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी खिलाड़ी जो है वो आपका इसमें फाइल है, खेल क्या हो जाएगा फेल, और खेलने वाला क्या हो जाएगा खिलाड़ी, और जिस चीज़ से खेल रहा है यानी गेंद वो आपका मफूल हो जाएगा। यहाँ खिलाड़ी जो है इसमें फाइल है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 47 में कारण निज़ाम इशारिया और सिफर का तस्वुर किसने पेश किया। ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बी, यानी निज़ाम आशारिया और सिफर का तस्वुर आर्यभट्ट ने पेश किया, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं जो आज के इस क्लास का 48 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 48 यानी 48 पूछा गया है देखा हुआ क्या है। ऑप्शन ए इसमें फाइल, ऑप्शन बी है इसमें मफूल, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी, यानी देखा हुआ, ये इसमें हालिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर स्टूडेंट सवाल नंबर 49 जो आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है कि नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया, है ना। ऑप्शन ए है खतूत, ऑप्शन बी है नावल, ऑप्शन सी है दास्तान, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ए, यानी नज़ीर अहमद ने सिन्फ खतूत का आगाज़ किया, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट आगे देख लेते हैं सवाल नंबर 50 यानी जो आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि मंदरजा झैल में इसमें ज़र्फ है। ऑप्शन ए है नानिहाल, ऑप्शन बी है बैठक, ऑप्शन सी है दोपहर, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी बी, यानी मंदरजा झैल में इसमें ज़र्फ है बैठक, है ना, यानी ऑप्शन मंदरजा झैल में क्या हो जाएगा इसमें ज़र्फ ये सभी, यानी नानिहाल भी एक जगह ही है और बैठक भी एक जगह है, दोपहर भी एक क्या है घड़ी है। जैसा कि मैंने बताया था कि ज़र्फ़ की 2 किस्में ज़मान और मकान। ज़मान से मुराद वक्त होता है जैसे दोपहर, और मकान से मुराद जगह जैसे नानिहाल और बैठक, है ना। तो ये सभी यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट तो यहीं तक रहा आज का मेरा और आपका ये क्लास। कैसा रहा आज का ये क्लास स्टूडेंट। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अदना से मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज की इस वीडियो के लिंक को ज़रूर लगाएंगे, ताकि जितने भी लोग आपके व्हाट्सएप को देखेंगे उनमें से कोई अगर पढ़ने वाला होगा पढ़ लेगा तो स्टूडेंट आपके लिए बहुत ही फ़ायदामंद होगा, और मेरे लिए भी, और आपके लिए भी सवाब का ज़रिया बनेगा, मेरे लिए भी। तो चलिए स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।